दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विनय कुमार। दोस्तों काफी लोगों ने बोला था कि विनय जी में अपनी एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कैसे करा सकते हैं और सरेंडर कराने से मेरे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करने के लिए कुछ नियम कंडीशंस होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। पहली कंडीशन है दोस्तों, अपनी एलआईसी पॉलिसी, यदि आपकी एलआईसी पॉलिसी 2019 से सर्कुलर के पहले की निकली हुई है तो उस पॉलिसी को मिनिमम कंटिन्यू आपको 3 ईयर चलाना, मतलब 3 वर्षों के लिए चलाना अनिवार्य है। उसके बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। लेकिन यदि दोस्तों यदि आपकी एलआईसी पॉलिसी 2019 से सर्कुलर के बाद की है, मतलब 2019 के बाद आपने इशू कराई थी, उसको आप मिनिमम 2 ईयर मतलब 2 वर्षों के लिए चलाना अनिवार्य है। तो उस पॉलिसी को आप सरेंडर करा सकते हैं। अब सरेंडर कराएंगे कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अपनी ब्रांच में जाइए, जिस भी ब्रांच से पॉलिसी इशू हुई है उस ब्रांच में आप बीमे का बॉन्ड ले जाइए और पॉलिसी होल्डर का आधार कार्ड की कॉपी ले जाइए और जो पॉलिसी होल्डर है उनका बैंक पासबुक की फोटोकॉपी या कैंसिल चेक ले जाइए या बीमे या पॉलिसी होल्डर का बैंक पासबुक का फोटोकॉपी ले जाइए या उनका कोई कैंसिल चेक हो तब भी चल जाएगा, बस सर तो उसमें उनका कैंसिल चेक में भी नाम डला होगा। ठीक है ना दोस्तों। और अपनी ब्रांच, जिस ब्रांच से इशू हुई है उस ब्रांच में आप पीएस डिपार्टमेंट में जाइए और वहां आप बोलिए कि सर मेरे को पॉलिसी अपनी सरेंडर करानी है, मतलब खत्म करानी है। तो वहां पर वो लोग एक फॉर्म देंगे आपको 5704 नंबर, मतलब 5704 एक नंबर होता है फॉर्म का, सरेंडर फॉर्म उसको बोलते हैं। वो आप पीएस डिपार्टमेंट से लेना और उस ब्रांच में, इसी ब्रांच में दोस्तों आप उस 5704 नंबर फॉर्म को भरिए पूरा का पूरा और उसमें अपना बैंक पासबुक या कैंसिल चेक का फोटो कैंसिल चेक लगाइए और एक अपने आधार कार्ड की कॉपी लगाइए और जो आपको बीमे का बॉन्ड मिला है वो भी आपको लगाना अनिवार्य है। उसके बाद हर एलआईसी ऑफिस में एक डाक विभाग होता है, मतलब पोस्ट डाक विभाग इसको बोल सकते हैं। डाक विभाग होता है, उस डाक विभाग में वो अपने डॉक्यूमेंट्स को आप जमा कर दीजिए। आप देखेंगे लगभग 7 या 8 दिन में आपके बैंक अकाउंट में सरेंडर वैल्यू आपके खाते में चली जाएगी, जो भी आपकी सरेंडर वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों अब मैं बताता हूँ एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कराने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान है दोस्तों, आपका जैसे ही आप पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं आपका रिस्क कवर खत्म हो जाता है, आपका जो जोखिम है आपके सर पर टोटल रह जाए। उसके जिस दिन आप पॉलिसी सरेंडर करा दोगे उसके बाद कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके जीवन पर यदि कोई कैजुअलिटी हो। दूसरा है दोस्तों, सरेंडर कराने से दोस्तों मैं बता दूं, यदि आपकी पॉलिसी 3 ईयर चली है, मतलब 3 वर्षों के लिए चलाई है, तो आपको जो सरेंडर वैल्यू मिलती है पेड अप वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 35% मिलती है, मतलब 35%। यदि आपने पॉलिसी लगभग 5 साल चलाई है तो लगभग दोस्तों आपको सरेंडर वैल्यू मिलती है पेड अप वैल्यू की लगभग 50%। यदि आपने उसी पॉलिसी को 8 या 9 साल चलाया है तो पेड अप वैल्यू की जो सरेंडर वैल्यू आएगी वो 75% के समथिंग आएगी। यदि आपने पॉलिसी को मान लो, मैक्सिमम मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ऑलमोस्ट मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपकी पॉलिसी का टोटल टर्म 20 ईयर है और आप 19 ईयर पर भी यदि पॉलिसी को सरेंडर कराते हैं ना, तो आपको पेड अप वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ सरेंडर वैल्यू सिर्फ 90% मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आपके 100 रुपए जमा है तो सिर्फ आपको 90 रुपए, मतलब 90 रुपए मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये तो इसके नुकसान है, और भी इसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं दोस्तों। सरेंडर कराने के बाद आपकी लोन की फैसिलिटी कुछ भी आपको वहाँ एलिजिबल नहीं होता है, सारा का सारे बेनिफिट्स वहीं खत्म हो जाते हैं। और सबसे मोस्ट जो उसका लॉस है वो है उसमें बोनस। जो भी आपका बोनस उस पॉलिसी में बन चुका होगा ना, वो आपको बोनस कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं देगी पॉलिसी सरेंडर कराने। तो दोस्तों ये बहुत सरल प्रोसेस है। यदि आप भी एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कराने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सरल तरीके से अपनी एलआईसी पॉलिसी को आप सरेंडर करा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।